ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है। नमस्ते, मेरा नाम मनदीप दलाल है और इस लेक्चर में हम इन्हीं प्रश्नों के उत्तर खोजने की कोशिश करेंगे। ओके, तो भाई आज हमें क्या पढ़ना है? चैप्टर 5 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स। तो भाई हम पढ़ रहे हैं 11th क्लास की सेकंड वॉल्यूम का 5वां चैप्टर और आज से क्या शुरू हो गया आपकी भाई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और मैं आपको बताऊं, आमतौर पे भाई बच्चों को ये रहता है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बड़ी टफ है, बहुत दिमाग का दही करती है। मैं कहता हूं अगर आप इसको ऑर्डर में पढ़ोगे, समझ के पढ़ोगे तो आपको इसमें दिक्कत पेश नहीं आएगी, बशर्ते अगर आप समझ के पढ़ते हो। ओके बोलो भाई। तो इसमें पहला टॉपिक हमारा बताओ क्या रहेगा? जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो भाई इसका जनरल इंट्रोडक्शन क्या होगा? इससे पहला जो आपने चैप्टर पढ़ा है उस चैप्टर का नाम क्या था? पी ब्लॉक एलिमेंट्स। और पी ब्लॉक एलिमेंट्स में एक एलिमेंट था जो बड़ा इंपॉर्टेंट था सेकंड ग्रुप के अंदर, मतलब पी ब्लॉक एलिमेंट में जो सेकंड ग्रुप में पड़ता है, यानी कि 13वां और 14वां ग्रुप, 14th ग्रुप वाला कार्बन फैमिली थी ना। तो कार्बन फैमिली में आपने एक बात देखी थी कि जो कार्बन के कंपाउंड होते हैं ना तो वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते, ना ही वो इलेक्ट्रॉन रिच होते। क्योंकि जैसे बोरोन के कार्बन से पहले कौन होता है? कार्बन से पहले कौन सी फैमिली थी? बोरोन फैमिली। और कार्बन के बाद कौन सी फैमिली थी? नाइट्रोजन फैमिली। तो इनके जब कंपाउंड बनते हैं BF3 BH3 तो वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं। क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। और जब इनके बनते हैं NH3 वगैरह तो 3 बॉन्ड बनने के बाद भी यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन पेयर बच गया था ना। तो ये क्या थे हमारे पास? इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड। लेकिन जो ये वाले होते हैं ना, कौन से? कार्बन फैमिली वाले, ये आपने पढ़ा था ना, तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं और ना ही ये कंपाउंड इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं। इनको बोलते हैं हम इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज कंपाउंड। क्या थे वो? जैसे CH4 था, क्या था आपका? CH4। कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन थे, चारों को शेयर कर लिया 4 हाइड्रोजन एटम से बाइंड करने के लिए। तो हमारे पास क्या बन गया? इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज CH4। ठीक है। लेकिन आपने खास बात और देखी थी, इस कार्बन के पास एक खास बात और थी कि अपने ही तरह के दूसरे एलिमेंट से बाइंड करके लॉन्ग चेन तैयार कर सकता है। भाई नहीं बात आपको पहले पड़ी? कार्बन कार्बन बॉन्ड बना के जो O था, क्या था? एक O ने दूसरे O से बाइंड कर लिया, एक O ने भाई दूसरे O से बाइंड कर लिया, तो ये औरों से बाइंड नहीं कर सकते, इजंट इट? लेकिन कार्बन क्या होता है बताओ भाई? कार्बन ने अगर मान लिया 2 बाइंड कर लिया हाइड्रोजन से, अब एक इलेक्ट्रॉन यहां है और एक इलेक्ट्रॉन यहां है, तो एक और कार्बन ने क्या कर रखा है बताओ भाई? 2 बाइंड कर लिया हाइड्रोजन से, एक यहां है और एक यहां है, तो ये आपस में क्या कर सकते हैं? बाइंड। इसको हम क्या बोलते हैं? कैटिनेशन की प्रॉपर्टी। इसको हम क्या बोलते थे? प्रॉपर्टी ऑफ कैटिनेशन। तो कैटिनेशन के बिहाफ पे, कैटिनेशन के बेसिस पे आप ये नहीं कह सकते कि कार्बन एटम आपस में जुड़ के और भाई काफी दूसरे कंपाउंड तैयार कर सकते। तो कार्बन अपने आप से भी जुड़ सकता है। तो ये पाया गया है कार्बन अपने आप से भी जुड़ता है। और जो बाकी एलिमेंट नहीं उनमें कौन कौन से हैं? उसमें हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, सल्फर है। क्या भाई? हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और सल्फर। मतलब कार्बन कैटिनेशन भी शो करेगा। क्या शो करेगा? कैटिनेशन भी शो करेगा। और कैटिनेशन शो करने के साथ साथ ये बाकी किन कंपाउंड से बाइंड करता है? हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड सल्फर टाइप कंपाउंड से। ठीक है बात। और बहुत ही वाइड रेंज ऑफ कंपाउंड तैयार करता है जो कि लाइफ का बेसिस फॉर्म करते हैं। क्या करते हैं? लाइफ का बेसिस। तो भी तो क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक का मतलब ही क्या होता है? लाइफ रिलेटेड। ऑर्गेनिक का मतलब क्या होता है? नेचुरल या लाइफ रिलेटेड। समझ गए मेरी बात भाई? तो लाइफ का ही बेस बनाते हैं। तो इन कंपाउंड्स को हम क्या बोलते हैं? तो कार्बन के जो एक कंपाउंड है जो कार्बन ने कैटिनेशन को इस्तेमाल करके तैयार किए हैं, उन्हें क्या बोलते हैं हम? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। क्या बोलते हैं उनको? और इनकी स्टडी क्या कहलाती है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो अगर मैं इसको जनरल सेंस में आपको बताऊं ना,
तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड्स। किसके? कार्बन और ये मत बोलिए कभी भी, कार्बन और इसके कंपाउंड्स क्या होते हैं? सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ना। कार्बन और हाइड्रोजन कंपाउंड क्या कहलाते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड। इनको हाइड्रोकार्बन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको? लेकिन एक होते हैं हाइड्रोकार्बन, एक होते हैं उनके डेरिवेटिव्स। एक होते हैं हाइड्रोकार्बन्स, एक क्या होते हैं उनके डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है? कि जो हाइड्रोकार्बन से हासिल किया गया है। फॉर एग्जांपल अगर मैं ये कहता हूं कि CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड CH3 आ गया आपको। अब ये क्या है? एक हाइड्रोकार्बन है कि नहीं है? कि कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बना कि नहीं बना भाई? अब यहां पर आप एक काम करो, एक क्या हटा दो? हाइड्रोजन। तो मेरे पास क्या आ जाएगा? CH2 आ जाएगा ना। और H को हटा के यहां पर OH लगा दो, तो ये क्या है? डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन। इसको हम पता क्या बोलते हैं? प्रोपेनॉल। क्या बोलते हैं इसको? इनके नाम आपको आगे रखने बताएंगे, बस आपको पहले पड़ गई। या फिर मान लिया यहां पर आप CH3 रखो, यहां पर आप CH3 ही रखो, लेकिन दोनों H हटा दो। क्या हटा? दोनों H हटा दिए, तो कार्बन के पास क्या देंगे? 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब ये O क्या ले आए? 2 इलेक्ट्रॉन्स, और यहां बॉन्ड बन जाए तो CH3 C डबल बॉन्ड और CH3। ये होता है एसीटोन, प्रोपेनॉन, नेल पेंट रिमूवर। क्या वो नेल पेंट रिमूव नहीं करते भाई, वो इसी से रिमूव करते, इसको बोलते हैं एसीटोन या प्रोपेनॉन। तो ये भी किससे हासिल किया आपने? हाइड्रोकार्बन से। तो हाइड्रोकार्बन और उनके कंपाउंड्स को हम क्या बोलते हैं बताओ भाई? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। और इनकी स्टडी क्या कहलाती है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो जो हमारे पास ये पूरा जो चैप्टर है ना, ये इसी चीज को डेडिकेटेड है कि जो हाइड्रोकार्बन है भाई, हमारा ये जो पूरा चैप्टर रहेगा। और मैं आपको बताऊं, अगर आप इनको रेगुलरली पढ़ोगे, क्लासेस मिस नहीं करोगे, तो आपको इनमें दिक्कत नहीं आएगी, नहीं तो भी दिमाग कदई कर देगी। ओके। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आसान बहुत है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा बहुत याद करने का भी होता है, समझने का भी और याद करने का भी है, तो आपको थोड़ा अलर्ट रहना पड़ेगा। ओके। तो क्या बोलते हैं इनको? हाइड्रोकार्बन्स और देयर डेरिवेटिव्स। क्या आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स स्टडी क्या कहलाएगी? इनको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो जो हाइड्रोकार्बन्स और उनके डेरिवेटिव्स हैं, इनको पढ़ने के लिए, इनकी पढ़ाई करने के लिए हमें कुछ खास कॉन्सेप्ट्स का पता होना पहले क्या है? जरूरी। समझे बात? उन खास कॉन्सेप्ट्स में कई सारे कॉन्सेप्ट होते हैं। हाइपर कॉन्जुगेशन, इंडक्टिव इफेक्ट, नाम सुना कभी? इंडक्टिव इफेक्ट ये तो 11वीं में था आपने बेटा। ये 12वीं वाले जब ऐसी ऐसी बातें बोलते हैं ना, तो मेरा मानवता से भरोसा उठ जाता है। ठीक है बात? इंडक्टिव इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन, टोटोमेरिज्म, रेजोनेंस, समझे बात? ये कई सारे कॉन्सेप्ट होते हैं, तो भाई वो सारे हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, ताकि हमको भाई आइसोमेरिज्म वगैरह, तो मेरे ख्याल से आपको बेसिक आइडिया हो गया ना इनका। अरे भाई आपको बेसिक आइडिया हुआ कि नहीं हुआ? पक्का? ठीक है। तो भाई इस लेक्चर में इतना ही। अगर इस लेक्चर के बारे में आपके कुछ प्रश्न या सुझाव हैं, तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उनके उत्तर देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो भी ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्ते।